बीजेपी सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों का कारण है। बीजेपी सरकार है, उन्होंने उनकी जिंदगी में जो एक ये एनपीएस का है जहर घोल दिया है। सही बैठती है। नया 9 दिन पुराना 100 दिन है, वो सही है। क्योंकि हम लोग ट्रेन चलाने के लिए लाइन पर दिन रात घूमते हैं। 0 डिग्री तापमान के अंदर भी हम लोग लाइन पर घूमते हैं, कहीं कोई पटरी टूट ना जाए। अब की बार मन बना रखा है, जो पेंशन को लेके आएगा वही वोट पाएगा। 24 के अंदर वोट की चोट देकर सरकार को सबक सिखाने का काम करेंगे। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार। एनजी न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। भाई, जैसा कि आपको पता है, लगातार जो भी कर्मचारी हैं धरने पर बैठ रहे हैं। पटवारी की बात करें, जो भी कर्मचारी हैं वो अब रेलवे सबसे बड़ा डिपार्टमेंट जो सरकार को सबसे बड़ी आमदनी देता है, तो वो जो डिपार्टमेंट है ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा। उत्तर रेलवे मजदूर यूनियन, यानी कि इन्होंने भी धरना शुरू कर दिया है। एक बड़ा इनका नारा है ओपीएस, यानी कि ओपीएस जो लेके आएगा उनको 2024 में वोट बैंक मिलेगा, वोट मिलेंगे। अगर फायदा, यानी कि एनपीएस हटाओ, ओपीएस लेके आओ। क्या है ओपीएस, इनसे बातचीत करते हैं। जो आज भूख हड़ताल पर जो सभी कर्मचारी है उत्तर रेलवे यूनियन के जो बैठ गए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सभी जो दर्शक देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें कि जो ओपीएस लेके आएगा उसको 2024 में वोट मिलेंगे। आखिर ओपीएस क्या है वो हम कर्मचारियों से बातचीत करेंगे। आप भी समझेंगे ओपीएस क्या है और क्यों चाहते हैं ओपीएस, और एनपीएस को क्यों हटाना चाहते हैं, ये भी हम बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। तो आज ये भूख हड़ताल करने का क्या कारण है? और ये भी सुनने में आया कि आप ओपीएस, जो ओपीएस लेके आएगा उसको 2024 में आपके जो कर्मचारी हैं सपोर्ट करेंगे, वोट करेंगे, ऐसा सुनने में आया। क्या कुछ मामला है ओपीएस का? मैं बलबीर सिंह, शाखा सचिव उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन, अपनी टीम, जो हमारी टीम है सारी, उसके साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप हमारी आवाज़ को सरकार तक, जो गूंगी बहरी हो चुकी है, जो कर्मचारियों की आवाज़ सुनने के लिए तैयार नहीं है, उस तक हमारी आवाज़ पहुंचाने का काम कर रहे हो। इसके लिए पूरी नॉर्दर्न रेलवे आपका धन्यवाद करती है। जो आज हम भूख हड़ताल पे बैठे हैं वो सिर्फ बीजेपी सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों का कारण है। जो सबसे बड़ा कारण है, जो 2004 के बाद जो उनकी अटल बिहारी जी उस टाइम मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री थे, तो 2004 के बाद उन्होंने पेंशन स्कीम है जो वो बंद कर दी थी। उसका शिकार हुए जो 2004 के बाद हमारे रेल कर्मचारी आए हैं। उसमें है सारे जितने युवा पीढ़ी है जो कहते हैं कि देश की है, जो युवा पीढ़ी है वो देश को आगे बढ़ाएगी। तो वो देश को कैसे आगे बढ़ाएगी जब उन्होंने, जो बीजेपी सरकार है, उन्होंने उनकी ज़िंदगी में जो एक ये एनपीएस का है जहर घोल दिया है। तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है, न्यू पेंशन स्कीम को बंद करके के जो पुरानी पेंशन स्कीम है उसको लागू किया जाए, और जो हर 10 साल के बाद मतलब पे कमीशन का गठन होता है, उसका पे कमीशन की कमेटी का गठन किया जाए। और लास्ट में यही है, जो हमारी कोरोना काल के टाइम में रेल कर्मचारियों ने, और रेल ने सबसे ज़्यादा इनकम अर्न की थी, और जिसमें रेल कर्मचारी घर नहीं बैठे थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाकर रेल की सेवा करी। इस रेल को रुकने नहीं दिया, दिन रात उन्होंने काम किया है रेल के अंदर। जबकि सारे नेता जो पेंशन ले रहे हैं, भत्ता ले रहे हैं, बट कर्मचारियों को देने के हित में नहीं है, वो अपने घर में बैठे थे कोरोना से डरकर उस महामारी के अंदर। पर रेल कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर इस रेल को चलाया, इस रेल का चक्का रुकने नहीं दिया। तो भाई साहब, अगर हम ये कहें नया 9 दिन पुराना 100 दिन, वो कहावत यानी कि सही बैठती है आपकी? जो बिल्कुल बिल्कुल सही बैठती है। नया 9 दिन पुराना 100 दिन है, वो सही है। क्योंकि जब तक ओल्ड पेंशन हम लोगों को नहीं मिलेगी, हम तब तक धरना से उठने वाले नहीं है। और मैं आपको देना चाहता हूँ, जो मंत्री और जो विधायक, जो एमपी एमएलए है, उनकी पेंशन है वो एसीओ में बैठते हैं। साथियों, हम लोग ट्रेन चलाने के लिए लाइन पर दिन रात घूमते हैं। 0 डिग्री तापमान के अंदर भी हम लोग लाइन पर घूमते हैं, कहीं कोई पटरी टूट ना जाए, कोई हादसा नहीं हो जाए। इन जो ये हमारे यात्री साथी हैं, इन लोगों की रक्षा के लिए हम लोग दिन रात रेल को मेंटेनेंस करते रहते हैं। और रेलवे भी प्राइवेट करने के लिए जा रही है ये मोदी सरकार।
और एक चीज और बता देता हूँ, अगर लोगों ने आवाज नहीं उठाई या प्राइवेटाइजेशन हो गया तो आप लोग हादसे के शिकार हो गए। जितने भी हादसे हो रहे हैं ना रेल के अंदर, ये प्राइवेटाइजेशन का कारण है। हम लोग पूरी तन मन और धन से रेल की सेवा करते हैं और आज बिल्कुल भूख हड़ताल पे बैठे हैं हम लोग, परंतु हम लोगों ने हमारे कर्मचारियों की ये भी ड्यूटी लगाई है कि हमारा रेल चलते रहनी चाहिए, किसी भी हमारे यात्री को कोई दिक्कत न हो। हाँ, कार्य जरूर चलता रहेगा, परंतु अगर हमारी मांगे नहीं मानी तो हम गांव-गांव जाएंगे और 2024 में इनको रिजल्ट दिखाएंगे अगर पुरानी पेंशन लागू नहीं की। ये तो गुजरात का या एक दो जो स्टेटों में सरकार आ गई, लोगों को उन्होंने भड़काया, बरगलाया, परंतु अब हमारे लोग बरगलाने वाले नहीं है। वहां से सीख लिया, जैसे कि पुरानी पेंशन पिछली सरकार ने लागू कर रखी थी, जैसे ही बीजेपी आई उन्होंने नई पेंशन दोबारा से शुरू कर दी। उस चीज का धक्का हम लोगों को लगा है और हम लोग पुरानी पेंशन जो लाएगा उसी को वोट देंगे। भाई साहब, ये जो नारा है ओपीएस जो लागू करेगा उसको वोट। हाँ, ये हमारी प्रमुख मांगे भी यही है, एनपीएस को बंद किया जाए, ओपीएस को लागू किया जाए। जितने भी 13 लाख जो हमारे रेलवे के कर्मचारी हैं, सभी ने अब की बार मन बना रखा है। जो 13 लाख के साथ परिवार के लोग भी हाँ, जो जुड़े हैं। परिवार भी, उनके रिश्तेदार भी है, सभी का यही है, जो पुरानी पेंशन को लेके आएगा वही वोट पाएगा। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? भूख हड़ताल शुरू करी है, ऐसे में हमने हर प्रकार के कर्मचारी है वो देखे हैं भूख हड़ताल पर, लेकिन एक जो रेलवे की जो सबसे ज्यादा इनकम देता है सरकार को, वो भी भूख हड़ताल पर बैठना, क्या मायने है इसका? मैं शाखा अध्यक्ष यूआरएम जाखल ब्रांच संदीप कुमार। हमारा उद्देश्य ये है कि हम 60 साल की उम्र तक सर्विस करते हैं और उसके बाद अगर हमें 1500, 2000, 3000 पेंशन मिलेगी। आज के टाइम में बुढ़ापा पेंशन भी 2700-2800 रुपये हो चुकी है और कर्मचारी है जो रिटायर होने के बाद अगर 3000 रुपये पेंशन लेगा तो उस पेंशन का फ़ायदा क्या है। और दूसरी बात यह है कि अगर अगर कोई हादसा हो जाता है रेल में, अब रेल हम 24 घंटे चलाते हैं, उसमें हादसे भी होते हैं और ये सेफ्टी का मैटर है, तो हम कर्मचारियों की जान भी जाती है, तो हमारे जो परिवार की सिक्योरिटी है तो वो खतरे में है, क्योंकि हमारे पीछे से उनकी पेंशन बंद है। हमारी तो बंद है, हमारी फैमिली की पेंशन बंद है। तो हमारी ये डिमांड है कि सरकार जल्द से जल्द हमारी ओपीएस जो ओल्ड पेंशन स्कीम है इसको लागू करे, क्योंकि एनपीएस नहीं है, ये न्यू पेंशन स्कीम नहीं है, नो पेंशन स्कीम है। इसमें कर्मचारी को पेंशन नहीं है, ना के बराबर है। तो हमारी यही डिमांड है ओपीएस को लागू करे। और जो हमारा 8वां पे कमीशन का गठन है, पिछली सरकार ने 3 साल पहले उसका गठन कर दिया था और जो बीजेपी की सरकार है इसने अभी तक बात भी नहीं शुरू की है। तो हमारा यही है कि 8वें पे कमीशन का गठन किया जाए, ओल्ड पेंशन स्कीम को जल्द से लागू किया जाए। अगर सरकार हमारी इस डिमांड को नहीं मानती है तो 2024 के अंदर वोट की चोट देकर सरकार को सबक सिखाने का काम करेंगे। प्रधान जी, जो एनपीएस है, आप कह रहे हैं कि एनपीएस को हटाओ, रद्द करो और ओपीएस को लेकर, तो ऐसी क्या कमियां हैं एनपीएस में जिसको लेकर आपने विरोध शुरू किया है? जो एनपीएस का है, जो मेरे ख्याल से सभी कह रहे हैं एनपीएस को रद्द करो और ओपीएस को लागू करो, तो क्यों उनको लग रहा है कि भाई क्यों ज़रूरी है, ओपीएस क्यों ज़रूरी है? सबसे बड़ा एक ही रीज़न है मेरे ख्याल से, जो हमारे सीधी सी बात है, जो हमारे बुजुर्ग थे जो पढ़े लिखे नहीं थे वो भी समझ पाएंगे। जो वो आज पेंशन ले रहे हैं वो किसी पे निर्भर नहीं है, वो बल्कि जो उनके यूथ बेटे हैं उनको ही सहारा लगा देते हैं, क्योंकि वो पेंशन ले रहे हैं। पहले ये था, अब जैसे किसी का जो एक रेल कर्मचारी है, अगर उसकी डेथ हो जाती थी तो उसके परिवार को, उसकी मिसिज को पेंशन मिलती थी, उसके परिवार को पेंशन मिलती थी। नई पेंशन स्कीम में ऐसा कुछ नहीं है। अगर उसके परिवार का, अगर जो मेन है उसका कर्ता धर्ता घर का है, उसकी डेथ हो जाती है तो उसके परिवार को पेंशन नहीं मिलेगी। और इसमें क्या है, जो ओपीएस के अंदर था, पुरानी पेंशन के अंदर कोई भी मतलब सरकार के द्वारा मतलब कटौती नहीं की जाती थी, सिर्फ पीएफ का जो पैसा है वो सरकार काटती थी, वो जमा करती थी। पर एनपीएस के अंदर कर्मचारी का 10% और प्लस सरकार उसमें 14% की मतलब भागीदारी करके उसका पैसा एनपीएस के अंदर जमा करती है, जो कि इक्विटी और एक म्यूचुअल फंड के रूप में शेयर मार्केट में लगाया जाता है। अगर वो पैसा कल को, ये फिक्स नहीं है, हाई रिस्क हाई गेन, अगर रिस्क होगा तो प्रॉफिट होगा, अगर रिस्क नहीं होगा तो प्रॉफिट नहीं होगा, उसकी कल को श्योरिटी नहीं है कि आपको एनपीएस के अंदर आपका पैसा डूब सकता है। तीसरी बात, जो ये अब कह रहे हैं कि उसके अंदर क्या ये इक्विटी है, जो इसको है ना, जो हमारी पीएफ मैनेजमेंट थी जो पहले देखती थी, एनपीएस को सारा वही देखती है। अब जो एनपीएस के अंदर है उसके अंदर
60% कर्मचारी को दिया जाएगा और 40% कर्मचारी का रख लिया जाएगा, जिसके अंदर उसको फिर उसमें से पेंशन दी जाएगी। जबकि ओपीएस के अंदर सारा पैसा कर्मचारी को दिया जाता था, उसके परिवार को दिया जाता था। उसके अंदर जो कहते हैं एनपीएस के अंदर कोई ग्रेजुटी नहीं है, अगर कोई एक्सपायर हो जाता था उसकी ग्रेजुटी दी जाती थी 20 लाख रुपए, पर एनपीएस के अंदर ऐसा नहीं है। ओपीएस के अंदर अगर परिवार का कोई मतलब एक्सपायर कर जाता था तो उसको 20 लाख के करीब उसको ग्रेजुटी दी जाती थी। तो इन्होंने हमारा जो पैसा है इकट्ठा करके अदानी, मुकेश अंबानी, बड़े बड़े जो ग्रुप हैं उनको दे दिया है, उनको सेवाएं दे दी है, उनको लोन करके हमारा देश उन्हीं के हाथों बेच रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से एनपीएस का पुरानी पेंशन में फिक्स भी देते थे ना। पुरानी पेंशन के अंदर फिक्स अमाउंट है, जो आपकी बेसिक थी उसका हाफ प्लस डीए वो मिलता था, पर इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर जो आपका 40% आपका बचा हुआ है, उसके अंदर शेयर मार्केट में जितना पैसा लगा हुआ है उसके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको जो 1314 उत्तर रेलवे के आपके टोटल कितने कर्मचारी है? उत्तर हमारे 3 लाख के करीब है, मतलब टोटल 13 लाख। टोटल मतलब रेलवे के अंदर 13 लाख है, पर नॉर्दर्न रेलवे के अंदर जो सबसे बड़ी तो सभी डिवीजन ने है, मतलब ये जो विरोध है बिल्कुल बिल्कुल हमारी जो दिल्ली की 26 ब्रांच हैं और वैसे 9 डिवीजन है, उसके अंदर मुरादाबाद, फिरोजपुर, गाजियाबाद, ठीक है, और फिरोजपुर, फरीदाबाद, मतलब ये जो है हमारे सभी इस टाइम मतलब अपना 8 से लेके 11 तक अपनी भूख हड़ताल पे बैठे हैं, इन 3 मांगों को लेकर भूख हड़ताल पे। तो भाई कुछ आम लोग है ना, कुछ आम लोग भी इन कर्मचारियों के समर्थन में आया कि जो ओपीएस है वाकई में सही डिमांड कर रहे हैं, ये वाकई में होनी चाहिए इनकी ओपीएस, तो इसको लेकर आम लोगों ने भी इनका समर्थन देना शुरू कर दिया है। हाँ जी, तो आप कहाँ से हो सर? मैं नरवाना से सुखदेव। तो आपको कैसे लगा भी इनकी मांग है जो ठीक है और आपने समर्थन करना चाहिए? ऐसी है जी, जो ओल्ड पेंशन स्कीम और एनपीएस की जो बातें हैं आम जनता को नहीं पता। ये ब्रिटिश काल से चली आ रही, अंग्रेजों के काल से पेंशन, पुरानी पेंशन स्कीम, और अब इन काले अंग्रेजों ने एनपीएस लागू कर दिया। जो बोल रहे थे पहले कि ये पैसा सारा एक कंपनी को जा रहा है और कंपनी घाटे में और वादे में, इसका किसी को पता नहीं है। तो अभी जो पेंशन बंद हुई है 1 जनवरी 2004 को पेंशन बंद कर दी थी सीआरपी और बीएसएफ की, और रेलवे की पेंशन बंद की हुई है और अन्य स्टेटों में भी ये बंद की जा चुकी है। तो हम इसके लिए सपोर्ट कर रहे हैं कि इस पेंशन को दोबारा चालू जाए, आप इसे तो अंग्रेजों ने इतना भला किया है तो इन काले अंग्रेजों ने क्या किया। ठीक है, हाँ जी, हम तो आपको कैसे लगा कि इनका समर्थन करना चाहिए? ये पुरानी पेंशन जो बंद कर दिया है, नए जो युवा लगे हुए हैं इनकी पेंशन नहीं मिलेगी, इसलिए इनके समर्थन में है। तो भाई जो आपके सामने खबर दिखाई जा रही है, इसके अंदर सबसे मेन हमने देखा कि इन्होंने बताया कि 13 लाख कर्मचारी है जो रेलवे के हैं, और कहीं ना कहीं आने वाले जो चुनाव है उस पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जो ओपीएस को लागू करेगा उसको बहुत ही फायदा होगा, यानी कि जो सरकार बीजेपी सरकार है मौजूदा को कह सकते हैं, क्योंकि वही लागू कर सकती है। उनके लिए एक चेतावनी इन्होंने जारी करी है, या तो ओपीएस को लागू करो या फिर 13 लाख जो वोट है कहीं ना कहीं वो प्रभाव डालेंगे 2024 को। आपकी क्या कुछ राय है? जो धरने लगाए जा रहे हैं वो किस तरह के सोच के है? आप इसके बारे में अपनी राय रखें कमेंट सेक्शन में। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।